हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कार्बन मुक्त परिवहन परियोजना के बारे में। ठीक है। तो देखो, हाल ही में नीति आयोग ने ना अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर इस परियोजना का शुभारंभ किया है। भारत आईटीएफ का सदस्य 2008 में बन गया था। साथ में आईटीएफ एक अंतर सरकारी संगठन है, ये याद रखना है। इस परियोजना का मेन फोकस क्या होगा फिर आपका? देखो, भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, तो वही आपका कम करना है हमको। ठीक है। भारत की परिवहन प्रणाली में जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है, इसका मेन फोकस रहेगा। साथ ही साथ में ना देखो, भारत के सामने एक प्रॉब्लम है आपका कि हमारे जो डिफरेंट सेक्टर्स है ना, वो कितना कार्बन एमिशन करते हैं, इसका कैलकुलेशन करना बड़ा दिक्कत का काम है आपका कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में या कोई भी सिस्टम है आपका ना, कौन सी चीज़ कितना आपका कार्बन एमिशन के लिए रोल अदा कर रही है आपका। जैसे कारें, बाइक, ये कितना रोल अदा कर रहे हैं आपका, कितना परसेंट ये लोग कार्बन एमिशन कर रहे हैं, तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए ना ये एक क्या करेगी, एक रूपरेखा तैयार करेगी आपका। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो एक और अभियान है आपका जो आजकल हाल ही में आपका बना है आपका, जो है DTEE, मतलब उभरती अर्थव्यवस्थाओं में कार्बन मुक्त परिवहन। इसके सदस्य भारत, अर्जेंटीना, अजरबैजान और मोरक्को है आप लोगों का। ये क्या है ना, ये सारी की सारी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, और इस जो DTEE जो अभियान है, इसका बस मेन फोकस ये है कि कार्बन मुक्त हो जाए इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है। अब कार्बन मुक्त परिवहन जो परियोजना थी, उसका कार्यान्वयन कैसे होगा फिर आपका? ठीक है। उसका कार्यान्वयन ना ये 3 लोग मिलकर करेंगे, जैसे ITF, DTE और जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण और परमाणु इंस्टीट्यूट, ये मिलकर करने वाले हैं इसका कार्यान्वयन। अब भारत के लिए इसका महत्व देख लेते हैं। आखिर ये जो परियोजना है, ये भारत के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, क्योंकि ना आपका जो भारत का परिवहन क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है आपका, साथ में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी करता है। साथ ही साथ में जो परिवहन क्षेत्र है ना, वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस एमिसिव क्षेत्र है हमारा, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है। और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है ना, वो 13% होता है आप लोगों का। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका 13% तो खाली परिवहन क्षेत्र से ही होता है आप लोगों का। एक और चीज़ है आप लोगों का कि 2030 तक ये अनुमान है ना आपका कि हर साल 6% की वृद्धि होगी आपकी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में आप लोगों का। ठीक है। तो इतनी ज़्यादा जब ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है परिवहन क्षेत्र, तो महत्व तो होगा ही इस परियोजना का। ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ है आप लोगों का, देखो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आपका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ITF का जो गठन हुआ था ना, वो 2006 में हुआ था। 43 देशों ने मिलकर किया था उस टाइम आपका, मंत्रियों द्वारा। ठीक है। लेकिन अभी इसमें 60 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ में ये OECD के अंदर एक अंतर सरकारी संगठन है आपका, उसके अंदर काम करता है आपका। OECD मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का ITF क्या है आप लोगों का, परिवहन के सभी माध्यमों को सम्मिलित करता है, ये याद रखना है आप लोगों का। एवरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ये क्या करेगा अपने इसमें, ठीक है, इंटीग्रेटेड है उस सब के साथ साथ। एक और चीज़ है कि ये ना आपका पॉलिटिकली रूप से आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है आपका। देखो, प्रशासनिक तौर पर तो OECD के अंदर काम करता है, लेकिन पॉलिटिकली ये क्या है आप लोगों का, इंडिपेंडेंट है। एक और चीज़, इसका जो मुख्यालय है ना आपका, मतलब ITF का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, ये याद रखना है आपका। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।